आप एक अच्छा खासा कमाई करने वाला नौकरी का आप चाहत रखते हैं कि भैया हम 10वीं के बाद में ही एक ऐसी सरकारी नौकरी पकड़े जिसका पावर, रुतबा, पैसा बहुत ज्यादा हो, तो स्वागत है मेरे भाई आपका एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसी नौकरी है जो 10वीं के बाद में ही आप भर सकते हैं, इसके फॉर्म को भर सकते हैं और आप एक प्रतिष्ठित नौकरी ले सकते हैं। अपना जो पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर में दो तरह की भर्ती है, एक सीधा कांस्टेबल में आप जा सकते हैं और एक सीधा सब इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। तो जितने भी अपने पारा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आपने सुना ना बीएसएफ वाले वहां पर, आईटीबीपी वाले वहां पर है, ये वहां पर है, तो असल में कभी सोचा आपने कि इनकी भर्तियां कहां से होती है? आप सोचते हैं कि जो बॉर्डर पर, सरहद पर सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे भारत नेपाल का बॉर्डर हो गया या फिर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो वहां पर जो लोग तैनात होते हैं उनकी भर्ती कहां से निकलती है? वो यहां से निकलती है। दो तरह की भर्तियां होती हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 10वीं लेवल पे जीडी के माध्यम से जा सकते हैं पारा मिलिट्री फोर्सेस में, और अगर आप सब इंस्पेक्टर पे जाना चाहते हैं तो सीपीओ का पेपर होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होता है, आप वहां से जा सकते हैं। जीडी के अंदर में कुल मिलाकर के ये सारे विभाग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम यहां डिमांड की बात करें तो वो होता है एसएसएफ, सचिवालय सुरक्षा बल। ठीक है, ये एसएसएफ का जो रहता है वो बॉर्डर पे कहीं पे कोई पोस्टिंग नहीं होती है। जितने भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनके बाहर इनकी ड्यूटी लगती है। और जो टॉप के रैंक होते हैं 1 से लेकर के 100 तक, वो सारे के सारे बच्चे एसएसएफ ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर यही जुनून होता है। नौकरी बड़ी आराम की होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसको कोई स्किप नहीं करना चाहते। जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, आपके इन अलग अलग विभाग में सभी में जीडी के माध्यम से आप 10वीं लेवल में कांस्टेबल के पद पर आप चयनित होते हैं। बंदूक की चलाना, एकदम यहाँ देशभक्ति दिखाना, ठीक है, अपने देश की सुरक्षा करना वहां पर, तो स्वागत है आपका इस नौकरी में। ये एक ऐसी नौकरी है जो बहुत ही ज्यादा सम्मान देती है, एडवेंचर भी इसमें काफी है। बहुत यंग एज में आप इसमें लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ करने को मिलता है। बेरोजगारी का वो साल आपका कटना नहीं है, नहीं तो कई सारे लोग 5-5 साल 6-6 साल तैयारी करने के दौरान अपने जीवन के सबसे मुख्य समय को वो खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और बाद में जीवन को एंजॉय करने के लिए कुछ रहता नहीं। लेकिन जीडी में ऐसा नहीं है। आज मेरे जो स्टूडेंट है, जब मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, उससे मैं देखता हूं तो सर इस महीने एमपी में है ट्रेनिंग में, इस महीने छत्तीसगढ़ में, इस महीने राजस्थान में है, और जो यहां पर वो जिंदगी जी रहा है वो नेक्स्ट लेवल की, और इस पूरे ड्यूटी के साथ साथ वो साथ में साथ सीपीओ की भी तैयारी कर रहा है। तो बाकी लोगों से तो यहां पर उसकी कहानी बेहतर हो ही जाती है। तो देखो, जो भर्तियां कई सालों के बाद में आती है ना, तो उसमें संभावना होता है होना या नहीं होना, लेकिन जो रेगुलर चल रहा होता है उसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सारी चीजें क्या है, उसमें सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो जीडी का भी आलम कुछ ऐसा है, जब प्यास लगेगा तभी कुआं क्यों खोदेंगे, हम पहले से यहां पर अपने इंतजाम करके क्यों ना रखें कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा जीडी में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा समझिए। 2 चरण होते हैं, पहला आपका होता है रिटन का जो पेपर है, और दूसरा आपका होता है फिजिकल। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे। तो अगर हम उम्र की बात करें तो जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 साल से कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते, और 23 साल से ज्यादा है तो नहीं भर सकते, यानी इसी एज क्राइटेरिया के लोग जो है वो भर पाएंगे। तो ओबीसी में यहां पर क्या होता है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसमें आप 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी 26 साल तक के लोग फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इसमें आप 5 साल जोड़ लीजिए तो 28 हो जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने कहीं कहीं पर नौकरियां की हैं, ठीक है, उनके लिए रिलैक्सेशन कितना है भैया, तो उनके लिए यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो भी यहाँ पर 3 साल के रिलैक्सेशन भर सकते हैं।